हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सोल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस क्या हैं, हमको रैशनल नंबर्स ही बताने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2। तो 2 से जो हमारे पास स्मॉलर नंबर्स हैं हमें उनको बताना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए नंबर लाइन, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। अब देखिए, जो 2 पड़ा है वो हमारे पास सब ये पड़ा है। अब 2 से स्मॉलर नंबर कौन से होंगे, उसकी लेफ़्ट पे। तो ये नंबर जितने भी आपके पास पड़े ये रैशनल नंबर्स ही तो हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो 1, 0, -1, -2 एंड -3। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, यही 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे जो क्या होंगे हमारे पास 2 से स्मॉलर होंगे। अगर इससे ज़्यादा पूछे होते तो आप जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे पास रैशनल नंबर्स तो होती हैं। ये क्या है हमारे पास, सभी के सभी इंटीजर्स, और सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, क्योंकि हम इनके नीचे 1 1 लिख सकते हैं। तो पहले का बहुत ही ज़्यादा सिंपल आंसर था। तो होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब उसने क्या बोल दिया, 10 रैशनल नंबर्स बोल दी हमें -2/5 और 1/2 के बीच में। देखने में कि ये मुश्किल है, बट यार ये बच्चों वाला क्वेश्चन, आप खुद इसको कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको निकालना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। तो पहले खुद से ट्राई करो यार, फिर वीडियो को देखना, ठीक है। तो देखो, पॉज करना, उसके बाद खुद ट्राई करना, फिर सोल्यूशन देखना। मैं सोल्यूशन इसका भी करवाने वाला हूँ। नंबर क्या है, -2/5 और 1/2। तो मैंने आपसे बोला था कि जब भी हमको इनके बीच में फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। अब ये 5 है और ये 2 है, तो सेम बनाने में क्या, ये वाला 2 है तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 पड़ा है तो हमने इसको इसके साथ कर दिया। तो ये बन गया हमारे पास -2 2 ज़ा 4/10, और ये अब बन गया हमारे पास 5/10। तो इनके बीच में हम रैशनल नंबर्स लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास पड़ा है -4/10 और यहाँ पर पड़ा है 5/10। तो इनके बीच में अगर हम रैशनल नंबर्स आप लिखने की कोशिश करेंगे तो कौन से आपके पास आएंगे। तो मैं आपको नंबर लाइन के थ्रू समझाता हूँ इसको। तो ये हमारे पास मान लीजिए नंबर लाइन पड़ी है, ये हमारे पास 0 पड़ा है, और यहाँ पे हमारे पास -4 कुछ लिख लेते हैं हम, ये 10 पड़ा है। तो इसके बाद वाले यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, -3/10, फिर आ जाएगा -2/10, फिर आ जाएगा -1/10, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1/10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2/10 आ जाएगा, फिर 3/10 आ जाएगा, फिर 4/10 आ जाएगा, और लास्ट में ये पड़ा हमारा 5/10। तो ये दो हमारे पास नंबर्स थे, दैट इज़ -4/10 एंड 5/10। अब देखिए, काउंट करते हैं इनके बीच में कितने आ रहे हैं। इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहे हैं, दैट इज़ वो कम आ रहे हैं। इनके बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, 8, वो कम हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसे हमारे पास ये नंबर्स कम हो जाएं तो आपको अगला काम क्या करना है, आपको इन नंबर्स को 10 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डैट मीन्स इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये बन जाएगा आपके पास -40/100 और ये बन जाएगा 50/100। अब हमें इनको काटना नहीं होता, ये 0 से 0 नहीं कैंसिल करनी हमें, ठीक है, वरना वो फिर से कम हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से -40/100 है। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास नंबर जो पड़ा है वो पड़ा है 50/100। तो इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, 49/100। इससे पहले वाला 48/100। उससे पहले 47/100। फिर कौन सा आ जाएगा, 56/100। फिर आ जाएगा आपके पास 55/100। फिर आ जाएगा आपके पास 44/100। फिर आ जाएगा 42/100। फिर आपके पास आ जाएगा 41/100, और फिर आ जाएगा 40/100।
फिर आ जाएगा आपके पास 39/100 और यहीं कहीं पर हमारे पास -40/100 पड़ा होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपके पास हो गए 10 रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, आप -40 से भी स्टार्ट कर सकते थे। अगर आप -40 से निकालने की कोशिश करते तो आपके पास कौन से आते, यहाँ पे -39/100, फिर आता -38/100, ऐसे ही हमारे पास ये कहाँ तक चले जाता -29/100। तो यहाँ तक आपके पास 10 ऐसे भी आप लिख सकते हो। मतलब कि इसका कोई नेसेसरी नहीं होता कि सभी के सेम रैशनल नंबर्स आएँ। कोई अगर किसी को ये नंबर से साथ जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, अगर किसी ने अलग नंबर लिया है तो आपके पास अलग आएगा। ठीक है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमारे पास सभी के सेम आएंगे, ये सभी के अलग अलग आ सकते हैं। क्योंकि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनिटली मैनी रैशनल्स पड़े होते हैं। तो वो नॉर्मली है कि वो सभी के अलग अलग ही पॉसिबिलिटीज़ आने की। तो अगर आपका एनसीईआरटी के पीछे कोई आंसर मैच नहीं करता तो उसकी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो हम रैशनल नंबर्स फाइंड करते हैं बिटवीन टू, वो डिपेंड करता है कि हम ये किन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इन नंबर्स को चेंज कर देंगे तो जो ये रैशनल नंबर्स आपके बीच में आने वाले हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि हमको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों के बीच में हमको कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो पहले इनके देखिए डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर 5 है तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 है तो हम इनको 3 से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10/15 और ये बन जाएगा हमारे पास 12/15। अब देखिए फिर से हमको 5 चाहिए थे, बट इन दोनों के बीच में तो हमारे पास एक ही आ रहा है, बट हमें चाहिए कितने, 5 चाहिए। तो बेसिकली 5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक ज़्यादा लेना होता है। हमको 5 चाहिए तो 5 + 1 दैट इज़ 6। हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बट देखिए 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो हम किसी के साथ कर सकते हैं, तो हम 10 के साथ कर लेंगे। 10 के साथ ऑलवेज ईजी कैलकुलेशंस होंगी, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 100/150 और ये बन जाएगा 120/150। तो अब इनके बीच में निकाल लीजिए। तो इनके बीच में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 101/150, अगला आ जाएगा 102/150, फिर आ जाएगा 103/150, फिर आ जाएगा 104/150, फिर आ जाएगा 105/150। तो ये आ गया आपके पास 5 रैशनल नंबर। अगर वो 10 भी बोल देता तो इस मेथड से आप 10 भी निकाल सकते हो। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा सेकंड। तो सेकंड में पार्ट में हमारे पास जो रैशनल नंबर्स उन्होंने निकालने के लिए बोले हैं वो है -3/2 एंड 5/3 के बीच में। तो देखिए फिर से इनके डिनोमिनेटर लगे, तो पहले तो हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारे पास -9/6 और ये बन गया 5 2 10/6। तो इन दोनों के बीच में देखिए बहुत ही इजी काम है। तो यहाँ पर -9 है तो उससे पीछे क्या पड़ा होगा, -8, फिर -7 होगा, फिर -6 होगा, फिर -5 होगा, फिर -4 होगा। तो -3/6 फिर जाकर हमारे पास 10/6 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास आ गए इन दो नंबर्स के बीच में हमारे रैशनल नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार ही आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर तो बस काउंटिंग ही करनी है। आपको पीछे जाना है, इधर से आप आगे जा सकते हो, यहाँ से पीछे आ सकते हो, जैसे मर्जी कर सकते हो। तो अब हमें 1/4 एंड 1/2 के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो देखिए इसके दो मेथड हैं, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर 1/2 है। तो आप क्या कीजिए, या तो 1/4 है या सीधा ही इसको बनाने के लिए आप इसको 1/2
इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 1/4 आ गया और ये हमारे पास 2/4 आ गया। अब आपको 5 चाहिए, 5 तो इन दोनों के बीच में हमारे से मिलने से रहे, तो अब की बार फिर हम क्या कर देंगे, फिर से इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास बन जाएगा 10/40, ये बन जाएगा 20/40। तो अब इनके बीच में आप 5 नंबर लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 11/40, 12/40, 14/40 एंड 15/40। तो ये आ गया आपके पास 5। तो अगर आप दूसरे मेथड से कर रहे हो कि आपने ऐसे किया हुआ कि 1/4 है और 1/2 है, तो यहाँ पर 2 है तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 4 था तो हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कितना आ जाएगा, 4/8, 2/8 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 4/8 आ जाएगा। अब 2/8 और 4/8 के बीच में हमारे पास कितने रैशनल नंबर आएंगे, सिर्फ एक ही आएगा, 3/8। तो अगर 3/8 आ रहा है तो फिर से आपको इनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो 10 चाहिए। तो अब की बार हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे 20/80 और ये आ जाएगा 40/80। और इनके बीच में आप रैशनल नंबर्स लिख लीजिए, वो आ जाएंगे 21/80, यहाँ से 22/80, फिर आ जाएगा 23/80, फिर आ जाएगा 24/80 एंड देन 25/80। तो बेसिकली ये भी हमारा करेक्ट आंसर है और ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये आप नंबर्स लेते हो, जो आप ये अलग अलग नंबर्स लोगे तो आपका आंसर है वो भी अलग अलग आने वाला है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा पीछे एनसीईआरटी के साथ जो है सोल्यूशन है वो मैच नहीं कर रहा। तो ये आप सभी के अलग अलग आ सकते हैं और ये सभी ठीक होंगे, बस आपने कैलकुलेशन में गलती नहीं की होनी चाहिए और मेथड में कोई गलती ना हो। तो ये सब मेथड ठीक हैं, सभी हमारे पास ठीक करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है बेटा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़कर आपको कहीं पर भी ट्यूशन लगने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 1 बाय 1 वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे विदाउट एनी वीडियो को स्किप किए, तो आपको कहीं पर भी मैथमेटिक्स की ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आप सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।